Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ IAS। तो पहली चीज़ तो आप लोगों से बहुत बहुत माफ़ी। 2 दिन से मैंने आज और कल वीडियो कोई वैसे मतलब आज तो अपलोड करी थी नॉर्मल एक MCQ वाली, मगर कोई मतलब अच्छी पोटेंशियल वीडियो इसलिए नहीं अपलोड करी क्योंकि आई वॉज बिजी इन समथिंग विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ओनली। आप ही लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, 10-12 घंटे लग गए। तो अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब कल से हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं पहले आप चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है ना? बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और कल से हम अगर एआरसी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें मेरा ये मानना है कि पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे एआरसी रिपोर्ट्स को पढ़ना है और कैसे उसमें से हमें सिर्फ क्रिस्प कंटेंट बाहर निकालना है। बहुत सारे लोगों को इतना नहीं पता होता है और वो क्या करते हैं कि वो पूरी पूरी एआरसी पढ़ने में अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। दिन रात भी पढ़ोगे तो भाई 1-2 महीना लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा होता है, हज़ारों पन्ने तो हो ही गए आराम से। सपोज़ अगर हम माने कि एक में अगर आप 250-300 पन्ना है तो 10-12 रिपोर्ट्स हो गया आराम से, 2500-3000 पन्ना हो गया। तो कोई सेंस नहीं बनता उन चीज़ों का। तो हम यहाँ पे शॉर्ट चीज़ें निकालेंगे और शॉर्ट चीज़ें निकालने से पहले हम ये कुछ ये भी बात करेंगे यहाँ पे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, ठीक है? और बहुत सारे क्वेश्चंस होते भी हैं इस तरीके की, ये बताइए मैम या सर, कहीं भी पूछते हैं क्या हमें एआरसी से क्वेश्चन निकल के आएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या एआरसी से क्वेश्चन आएगा? एआरसी जो है वो हमें पढ़नी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा कि देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पे अपने आंसर को एनहांस करना, इसमें डिफरेंस है ना? तो अगर आप ये एक्स्ट्रा मटेरियल लेके आ जाते हो अपने आंसर्स में, तो आपके आंसर जो है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ ऐसा देंगे कि आपकी क्वालिटी बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ेगी तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। हम्म। अब अगर हम कहें कंपल्शन, तो कंपल्शन नहीं है, इंडियन पॉलिटी की तरह नहीं है वो, ना ही मॉडर्न हिस्ट्री की तरह है कि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिकमेंडेटरी होती है, रिकमेंड करते हैं कि अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कोट करके अपने आंसर में लिख दो कि आपने सेकेंड एआरसी से उठाया है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और एआरसी में भी ये सेकेंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी इतनी पुरानी रिपोर्ट हो गई है भाई, 11 साल तो हो गए, 8 में आई थी। तो इतनी पुरानी रिपोर्ट कोई डायरेक्ट आप क्वेश्चन उम्मीद मत करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उससे। बट हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर आप उसकी कुछ बातें लिखेंगे, कुछ रिकमेंडेशंस, वो जो कॉमन है, सब कुछ आज तक भी दिक्कतें वही चलती आ रही हैं, है ना? तो अगर हम उसको कर लेंगे तो भाई ये है कि हमारे आंसर्स बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगे। तो अब देखिए, बेसिकली अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है हमारा कि जो हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ पे एआरसी वो कैसी होगी। तो देखिए, हम यहाँ पे पूरी एआरसी की फाइल उठा के एक एक पॉइंट पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ना ही हम कोई शॉर्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के समरी उठा के ही यहाँ पे छाप देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टूडेंट वाली अप्रोच उठाएंगे, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे कि एक टॉपर स्टूडेंट निकालता है अप्रोच, उठाता है अप्रोच, हम वो उठाएंगे। तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा कहीं और से मटेरियल नहीं उठा रहे हैं, हम उसी एआरसी से, है ना, चीज़ें उठाएंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब आपके माइंड में आया होगा कि कैसे डिस्कस कर लेंगे मैम इतनी, अब आप कह रहे हो कि जो है शॉर्ट भी जो है कर लो और भाई पूरी रिपोर्ट भी ना पढ़ो। तब आपके माइंड में ये चीज़ आई होंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं। वो चीज़ ये है कि देखिए, एआरसी को पढ़ने का पहले तरीका क्या है ना? यहाँ पे 2 तरीके हैं, है ना? अगर अभी आप इसको 1 महीना इधर दे रहे हो वर्ल्ड हिस्ट्री को। अच्छा, एक मुद्दे की बात और कर दूँ मैं। मामला ये है कि जो अभी हमारी सीरीज़ चल रही थी मॉडर्न हिस्ट्री की और चल रही थी इंडियन पॉलिटी की, है ना? तो एक मैंने चीज़ डिसाइड करी है, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री भी पहले अपलोडेड है ही है, इंडियन पॉलिटी भी पहले की अपलोडेड है ना? तो अभी आप कोशिश करो कि उनको रेफ़र कर लो, ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, जो चैप्टर्स अलग हैं वो हम करवा देंगे। ये मेरी गारंटी है कि वाला जो प्रीलिम आएगा 2020 का, उसके पहले हमारा मेंस का और प्री का कोर्स तो हम कंप्लीट करा ही देंगे, है ना? वो मेरी गारंटी है। अभी जो 1 महीना है जिसे जुलाई का महीना कह रहे हैं हम, तो इस महीने में हम एक काम करते हैं, हम पूरी तरह से मेंस अप्रोच ही रखते हैं अपनी। क्योंकि आखिरी के 2 महीने तो हम प्री अप्रोच रखेंगे ही रखेंगे, फिर हम वहाँ पे एमसीक्यूज़, फिर जो पुराने पास्ट ईयर पेपर डिस्कशन, सारा चीज़ें करनी ही करनी है हमें, है ना? जितनी कोशिश हो सकती है हम टेस्ट पेपर्स वगैरह करंट अफेयर से रिलेटेड, वो तो ख़ैर अभी अपलोड हो जाएगी मेरी।
तो अभी क्या करते हैं, करंट अफेयर वाले एमसीक्यूज लेकर आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह बचा हुआ है जो भी है, और आपका एशियंट हिस्ट्री की जो एक वीडियो बनाएंगे हम 2.5-3 घंटे की, जो मैंने सोचा है वो पूरी एक वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी, है ना। तो चलिए फालतू बातें नहीं करते हैं, टॉपिक से रिलेटेड तो हम ये यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी थोड़ा सपोर्ट करिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी हम थोड़ा सा रोकेंगे, भले एमसीक्यूज डालते रहें। अब बैक टू एआरसी बात करते हैं। तो देखिए हम पहले सबसे पहले बताएंगे आपको कि अगर आप पूरी एआरसी बुक पढ़ने के चक्कर में हो, है ना, पूरी एआरसी की रिपोर्ट पढ़ने के चक्कर में हो, तो प्लीज़ मत पढ़ो, है ना। अभी इतना समय नहीं है, कोई टाइम मत वेस्ट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ों में आप अपना टाइम दो, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप पॉइंट टू पॉइंट कवर कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रिपोर्ट है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में हमें क्या, अगर हम इसको लेके चीज़ों को समझें तो किस तरह से समझेंगे, दो चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा जिनको नहीं पता, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट है, तो ये लोकल गवर्नेंस की रिपोर्ट है, 6th रिपोर्ट, है ना। तो ये हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पे हम ऐसे समझाते हैं आपको, ऐसे आपने पॉइंट उठाया कोर प्रिंसिपल वाला, ठीक है। तो हम इसमें मेन मेन चीज़ें आप निकाल लो, आप इंट्रोडक्शन इसका निकाल लो, ठीक है। फिर जो मेन चीज़ें हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ना, इन सब की छोटे 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 आपने पॉइंट बनाए, अपने हिसाब से इसके चैलेंजेस लिखे, है ना, जो भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा इसके। अब यहाँ कॉमन इशूज़ क्या हैं इसके, तो इशूज़ आपने प्रॉपर निकाले, क्या फंक्शन है गवर्नमेंट के वो निकाले, ठीक है। और आपने अपना खुद का मॉड्यूल बना लिया, बहुत पूरी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी ऐसा नहीं करेगी कि भाई हर पॉइंट हमको बताओ, है ना, हर एक पॉइंट उसमें से नहीं पूछेगी। भाई 10 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने 3 उठा लिए उसमें से, अपने हिसाब से 3 को जो है वो आंसर में अपने फ्रेम कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है कि बस यूपीएससी पूछने लग जाएगी आपसे कि नहीं नहीं आपने 3 ही क्यों लिखे हैं, आपको तो बताना है पूरे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या करना है, आपको अपने हिसाब से 2 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, जितना आपको लग रहा है कि आपके पास समय है उस हिसाब से आप निकालिए, अपने आंसर फॉर्म में इसको फ्रेम करिए, और एक अपना खुद का शॉर्ट नोट टाइप का बना लीजिए। ये तो हो गया पहला तरीका, ठीक है। अब दूसरा तरीका बात आती है, वो होती है, यहाँ देखिए दिया हुआ है समरी ऑफ रिकमेंडेशंस, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं ये 443 पेजेस की है, तो ये पॉसिबल तो है नहीं ना, ये पूरा पूरे उठा के सारी रिपोर्ट की सारी रिपोर्ट्स पढ़ दी, 10-12 रिपोर्ट से हमने कर ली, कहाँ से कर पाएंगे, है ना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, वो तो कंप्लीट हो नहीं रही है ना। तो यहाँ पे पहला तरीका तो मैंने आपको शॉर्टकट वाला बता दिया, कैसे आप ये कर सकते हो। अब जो इससे भी शॉर्ट तरीका आया, ठीक है, जो हम वीडियोस में अपनी कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तरीका ये है, समरी हम उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कहीं बाहर की समरी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समरी उठाएंगे, हम रिकमेंडेशंस उठाएंगे, और हम प्रॉब्लम का पता लगा लेंगे। तो पहली चीज़ तो आपको, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, पहली चीज़ तो ये, ठीक है, कि भैया क्या हुआ कि हमें, अगर हमने आपसे कहा, समझिए एक बंदा है, वो गया मेडिकल स्टोर पे जाके उसने कहा कि भैया कुछ ऐसी दवाई दे दो कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, है ना। तो इससे आप क्या सोच सकते हो कि बंदे को सर दर्द हो रहा है ना, तभी तो उस मेडिकल स्टोर पे गया है, उसने कहा है भैया कोई ऐसी दवाई दे दो जो मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। तो हम यहाँ से भी यही सेम पता लगाएंगे, इस समरी से भी हम यही पता लगाएंगे कि रिकमेंडेशंस जो हम दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस जो इन्होंने दी हैं, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम क्या है, तो अपने आप समझ में आ जाएगी प्रॉब्लम। क्लियर है। जो हम कवर करेंगे उसमें हम इंट्रोडक्शन वगैरह कवर कर लेंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या एवोल्यूशन है क्या नहीं है, क्या उसके चैलेंजेस हैं क्या नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे रिकमेंडेशंस वाला सेक्शन सीधा कंप्लीट करेंगे, ताकि हम ओवरऑल हर चीज़ को कवर कर लें। अब देखिए रिकमेंडेशंस में भी ये नहीं है कि वहाँ 10-12 रिकमेंडेशन दी हुई हैं तो हमें सारी की सारी रिकमेंडेशन जो है एक एक पॉइंट की उठा के करनी है। जैसे कि ये देखिए, समरी है रिकमेंडेशंस की, तो अब एक जैसे है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है। फिर है, अब देखिए इसमें दिया हुए हैं 2 पॉइंट्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज, तो इसकी रिकमेंडेशंस अब इतनी सारी 4 जो है डी तक दी हुई हैं, है ना, या आपका जो है जी तक दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है हम सारी सारी उठा के लेने लग जाएं, है ना, और क्या कहते हैं, सब एक एक पॉइंट उठा के कर ले, ऐसा नहीं है। अभी इसमें देखो, जैसे आप ये वाला पॉइंट है, अब इसमें कितनी है, कुछ 7 रिकमेंडेशंस दी हुई हैं, 4 इधर दी हुई हैं, और बाकी की जो है वो 3 इधर दी हुई हैं, है ना। फॉन्ट में मत जाइएगा, फॉन्ट तो जब पढ़ाएंगे तो हम बड़ा कर देंगे, अभी हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या उठाना है, जो हमें समझ में आ रहा है, 3-4-5 पॉइंट, 2-3 पॉइंट हमने उसको डिस्कस कर लिया, अपने जो लेक्चर्स हम करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे आसानी से। और डिस्कस करने के बाद उसी की हम प्रॉब्लम का पता लगा लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब प्रॉब्लम का पता लगा लेंगे तो हम अपने हिसाब से वहाँ पे चीज़ों को कोड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये रिकमेंडेशंस यहाँ से उठाई हैं।
क्लियर है? तो बेसिकली हमारा दोनों साइड का हो गया, प्लस टाइम भी बच गया, इसमें हमने एक ही दिन दिया और हमारा सब कुछ कवर हो गया। हाँ, अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि किस तरह से जो है आप रिकमेंडेशन से प्रॉब्लम का पता लगा सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या रिकमेंडेशन दी हुई हैं, यहाँ समझाते हैं। देखिए क्या था, ये स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज को लेकर रिकमेंडेशंस यहाँ दी हुई हैं कि देयर शैल बी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट विद रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अर्बन एंड द रूरल एरियाज। तो ये बात लिखी हुई है। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि रिकमेंडेशंस ये है, तो इसका मतलब है ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अर्बन और रूरल एरिया की नहीं है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल स्टैब्लिश हो और उसमें अर्बन और रूरल एरिया की रिप्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो ये हम प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं ना, अगर हम थोड़ा सेंस अपना यूज करें तो, है ना। और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर शुड नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज। ठीक है, तो ये अभी बन जाते हैं लोकल बॉडीज के मेंबर, उस समय ना बने, ये बात रिकमेंडेशन में दी हुई है। तो हम प्रॉब्लम का पता यूं ही लगा लेंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करके उसका कंक्लूजन अपने आप लिख सकते हैं, वो जो आंसर जो भी आएगा आंसर के हिसाब से, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है आंसर की वो काफी अच्छी और बढ़ जाएगी। तो अब देखिए आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए अगर आप पहला वाला मेथड यूज कर रहे हो। तो आप अप्रोच ये रखो कि भाई इंट्रोडक्शन लो, ठीक है। दूसरा वाला मेथड में ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम इजी हो गया, हमने रिकमेंडेशन से चैलेंजेस का पता लगा लिया है, प्रॉब्लम का पता लगा लिया है। तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, हम लोग चीज़ों का इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे अब लोकल गवर्नेंस लिया तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एवोल्यूशन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं लोकल गवर्नमेंट्स को ठीक करने के लिए, है ना, इस तरीके की चीज़ें ली। और आपका चैलेंजेस क्या हैं, उसके क्या चैलेंजेस उसमें आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद हम कंक्लूजन में लिखेंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, है ना, क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं। तो भाई रिकमेंडेशंस का इसमें सहारा ले सकते हैं हम। तो इस तरीके से हमारा आंसर एकदम परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से एआरसी को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बात क्या है, रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, है ना। अब सारी रिपोर्ट्स अगर आप करने बैठ जाओगे तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उसे इतनी जल्दी कंप्लीट करो, और दूसरी बात अगर आप कर भी लोगे तो वो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतनी उसी काम की नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के रिपोर्ट्स में लग जाओ। ठीक है, अब आप ग्रेजुएशन में तो हो नहीं कि बस आप लेके बैठ गए हो और जो है 3 साल कोई बात नहीं, कुछ नहीं, नॉवल की तरह पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना? उसमें नहीं करिए, स्मार्ट स्टडी करिए, क्योंकि आईएएस में हमेशा स्मार्ट स्टडी माँगता है, ठीक है? लेबोरियस आप लाख हो, आप फालतू का टाइम कहीं और वेस्ट करोगे तो आपका अटेम्प्ट बर्बाद जाएगा। कलर चेंज कर देना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप करिएगा फर्स्ट रिपोर्ट आरटीआई की है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाली। उसके बाद आपका थर्ड रिपोर्ट है क्राइसिस मैनेजमेंट वाली, फोर्थ रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस की, सिक्स रिपोर्ट है लोकल गवर्नेंस की, एट्थ रिपोर्ट है कॉम्बैटिंग टेररिज्म की, है ना, ये आपका वो सिक्योरिटी वाले में बहुत काम आएगा। उसके बाद नाइन्थ रिपोर्ट है सोशल कैपिटल की, और इलेवेंथ रिपोर्ट है ई गवर्नेंस की, और आपका ट्वेल्थ रिपोर्ट है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस की। तो अब देखिए इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रेलिवेंट रिपोर्ट्स क्या हैं क्या नहीं। अब आरटीआई की रिपोर्ट देखो, पढ़ लो, ध्यान रख लो, ठीक है, चीज़ें समझ लो कहाँ से क्या एवोल्यूशन हुआ क्या नहीं हुआ, क्या क्या कैसे क्या हुआ, बट बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं वेस्ट करने का है, क्योंकि उसके बाद काफ़ी सारे अमेंडमेंट आए हैं आरटीआई में। लेकिन हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस है एआरसी रिपोर्ट की, सेकंड एआरसी की, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि हमें ये करना ही करना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ऐसा टाइम चल रहा है, ऐसा दौर चल रहा है कि देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो एम्फेसाइज करा जा रहा है क्राइसिस मैनेजमेंट की चीज़ों पे, है ना। तो इसकी रिपोर्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। उसके बाद हम जो है वो एथिक्स इन गवर्नेंस, आप जानते हैं एथिक्स आजकल बहुत ही फेमस एक टॉपिक है, यूपीएससी ने इसको अपने सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बनाया है एक, है ना। तो एक पेपर अलग से ऐसे ही नहीं रखा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम ये भी अच्छे से कवर करेंगे। लोकल गवर्नेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सारी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम अपने सारे लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे इसको हम फटाफट से कंप्लीट कर दें। और अगर आप मेरे हिसाब से ऐसे चलोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप 1 हफ्ते के अंदर खुद से भी कर सकते हो। बाकी तो हम यहाँ पे समरी और रिकमेंडेशंस के आधार पे पूरा ओवरऑल कवर कर ही देंगे। तो यहाँ मैंने पहले सोचा कि मैं आपको सबसे पहले समझा दूँ एक बार को कि कैसे क्या करना है। कुछ लोग अपने आप भी करना चाहते हैं, तो उनको लिए भी ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, और जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको तो फिर बल्ले-बल्ले है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to watch this video on Facebook, you can watch it. It is by the name of Sirf IAS. You can like the page and watch it there also. Other all links are given in the description box. If you want to follow me on any of the social platforms, you can visit there.
And please share your views in the comment box. They are just amazing and always supporting. And if you have any problem, please query anything you have. You can text me on Instagram also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.